का चंपारण सत्याग्रह गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था जो स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना बन गया। ब्रिटिश नील उत्पादकों ने बिहार के चंपारण जिले में किसान किराएदारों को अपनी ज़मीन के एक निश्चित हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया गया, जिसे तीन कठिया या फिर तीन कठिया प्रणाली कहा जाता है। इस अत्याचारी प्रथा ने स्थानीय किसान असंतोष को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के व्यापक लक्ष्य से जोड़ दिया गया। उत्तर पश्चिम बिहार के चंपारण में 18वीं सदी के अंत में नील की खेती हो रही थी। 1850 तक नील ने चीनी को क्षेत्र की मुख्य फसल के रूप में पीछे छोड़ दिया था और ये मुख्य रूप से तीन कठिया प्रणाली के तहत उगाया जाता था, जिसमें किसानों रैयतों को अपनी ज़मीन के 20 में से 3 हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। हालांकि 1900 के बाद कृत्रिम नील ने प्रतिस्पर्धा के कारण नील उद्योग का पतन शुरू हो गया। अपने नुकसान को कम करने के लिए ब्रिटिश उत्पादकों ने किसानों के साथ अनुबंध रद्द कर दिए और उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए भारी दंड वसूलना शुरू कर दिया। जब किसान नगद भुगतान नहीं कर सकते थे तो उन्हें उच्च ब्याज पर हर बंधक बॉन्ड जारी किए जाते थे। शुरुआत में किसानों ने अपनी ज़मीन के एक निश्चित हिस्से पर नील उगाने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया गया था और फसल सफल होने पर ही उन्हें भुगतान दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक समझौतों में ये प्रावधान जोड़ा गया कि नील उर्वर भूमि पर उगाया जाए और भुगतान उपज के बजाय भूमि क्षेत्र के आधार पर किया जाए। इससे किसानों का आर्थिक और सामाजिक शोषण बढ़ गया, जो लगातार उत्पीड़न का सामना भी करते थे। रैयतों में कम लाभ और शोषण के कारण असंतोष फैल गया, जिसमें 1867 में और 1907 से लेकर के 1908 में साठी और बेतिया में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। स्थानीय कांग्रेस नेताओं ब्रजकिशोर प्रसाद और राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ कांग्रेस सत्र के दौरान गांधी को चंपारण की समस्याओं से अवगत कराया। शुरुआत में संकोच करते हुए गांधी ने खुद जाकर स्थिति देखने का निश्चय किया। 1917 में गांधी चंपारण पहुंचे और आयुक्त को अपने इरादे की जानकारी दी। उनकी स्पष्ट मंशा के बावजूद ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें चंपारण छोड़ने का नोटिस जारी कर दिया। गांधी ने इस नोटिस को अस्वीकार कर दिया और अदालत में वो खुद पेश हुए, जिसने अधिकारियों को चकित करके रख दिया। अंततः मामला रद्द कर दिया गया और गांधी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी गई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जैसे प्रमुख समर्थकों ने उनकी सहायता भी की। बिहार प्लास्टर्स एसोसिएशन गांधी की जांच का विरोध कर रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे रैयतों में आक्रोश भर सकता है। दबाव में आकर सरकार ने गांधी से एक प्रारंभिक रिपोर्ट मांगी, जिसे उन्होंने मई 1917 में प्रस्तुत किया। इसके परिणाम स्वरूप चंपारण की कृषि परिस्थितियों की जांच के लिए एक आधिकारिक समिति बनाई गई, जिसमें गांधी को सदस्य बनाया गया। इस समिति की रिपोर्ट ने तीन कठिया प्रणाली को समाप्त करने, तनाव भुगतान और आंशिक प्रतिपूर्ति, अवैध करों को समाप्त करने और नील के अनुबंधों को 3 वर्षों तक सीमित रखने की सिफारिश की। इन सिफारिशों को 1918 के चंपारण कृषि अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया, जिसे लगभग 1 सदी बाद 3 कठिया प्रणाली समाप्त हो गई। चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक
मील का पत्थर बन गया, जिसने गांधी की अहिंसात्मक प्रतिरोध पद्धति को प्रस्तुत किया। इसने किसानों को संगठित किया, उन्हें व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा और जन आधारित सविनय अवज्ञा का उदाहरण स्थापित किया। चंपारण की सफलता ने भारतीयों को प्रेरणा दी। ये दिखाया कि ब्रिटिश सत्ता का विरोध संभव है और इससे ये व्यापक आंदोलन मजबूत हुआ, जो अंततः भारत की आज़ादी का कारण बन गया। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।